ये क्या पहना हुआ है, तुम्हें ये करना नहीं आता, इसको इस तरीके से करते हैं। आई थिंक नुक्ताचीनी से ज्यादा वो आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है ना, उसको डैमेज कर रहे होते हैं। वही कर रहे होते हैं कि वो खुद को सुपीरियर समझ के कि दे नो एवरीथिंग, तो वो बता सकते हैं। और ऐसे साथ अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो या आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसा जिसके साथ आपको 24/7 रहना पड़े, तो कम्प्लीटली दूसरा बंदा जो होगा जिसके साथ ये हो रहा है वो डिप्रेशन में जाएगा। अच्छा डॉक्टर वजाहत, बहुत सारी हम लड़कियां देखते हैं कि वो किसी ना किसी ऐसे रिलेशनशिप में होती हैं जहाँ पे जो अगला शख्स होता है वो बहुत मीन भी होता है, वो कहीं कहीं उस पर मतलब उसको मेंटल अब्यूज़ भी करता है और उसको कहीं ना कहीं अगर मारता पीटता भी है ना, लेकिन जब वो लड़की उसको समझ आ जाती है कि नहीं मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है और वो उसको छोड़ने की जहाँ पे कोशिश करने लगती है, तो वो फिर बंदा पाँव पड़ जाता है फौरन और वो फिर उसको फिर इमोशनली मैनिपुलेट करता है और वो लड़की फिर फंस जाती है। इस साइकिल को कैसे ब्रेक किया, जिसमें आप भी ऐड करना चाहेंगे, इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नार्सिसिस्ट के दो पहलू होते हैं काम करने के तरीका वारदात। पहला वारदात ये होता है कि सामने उनकी इतनी इन्फ्लेटेड। अच्छा ब्रेक आ रही है, मैं फिर ब्रेक ले लूँ, सॉरी बस जल्दी से आते हैं बस हाँ, ब्रेक के बाद ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सिर्फ ये नहीं होता कि यूजुअली ज़्यादा लड़कियां स्ट्रैप में आती हैं लेकिन बंदे भी स्ट्रैप में आते हैं। तो मैं डॉक्टर वजाहत से पूछूंगी और हम मतीरा से भी जानने की कोशिश करेंगे, बाकी सब मेहमानों से भी, कि हम इस साइकिल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो अपना हस्बैंड हो, चाहे वो दोस्त हो, बहन भाई हो, हम कहीं ना कहीं इसका शिकार रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवाल मैं करके गई थी, अक्सर लड़कियां किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाती हैं जहाँ पे मर्द हज़ार जो हो वो नरगिसियत यानी कि नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं और वो मारते हैं पीटते हैं या फिर मेंटल अब्यूज़ भी। खैर उसको तो हम इतना सोचते नहीं ना जी, मेंटल अब्यूज़ क्या चीज़ होती है। जहाँ उस लड़की को समझ आती है, वो इतनी हिम्मत पकड़ती है कि मैं अब इस रिलेशनशिप से स्टेप आउट कर जाऊँ, वो उसके पाँव पकड़ लेते हैं। वो फिर उसको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो फंस जाती है। ये सर्कल हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? मैंने ये बताया था कि इनकी तरीका वारदात दो होती है। नंबर एक, क्योंकि इन्फ्लेटेड होते हैं इनकी ईगो, वो पहले तो दूसरे को ज़ख्मी करते हैं ज़बान से, हर तरीके से वो उसको तोड़ मोड़ के रख देते हैं और वो जब बिल्कुल नीचे चला जाता है तो फिर उसकी सीने पे बैठ के ये इतराते हैं। ठीक, अब जब तक ये चल रहा होता है तो ये तो बड़ा इजी उनका रास्ता होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई वो पेशेंट या डॉक्टर के पास चला जाए या किसी गूगल शुगल कर ले और उसको लगता है कि ठीक है अब मैंने कन्फ्रंट करना है। हिम्मत कर आके अगर वो थोड़ा सा हिम्मत करके कहती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या बस दैट्स इट, अब मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये ऐसे मैजिकली चेंज होते हैं कि पैर पकड़ के इनके रवैये, जिस तरह एक डायरेक्टर कैरेक्टर बताता है ना, ये वैसे चेंज हो जाते हैं। आई लव यू से लेके ज़िंदगी देना 3-4 दिन इतने मीठे हो जाएंगे कि लड़की या लड़का खुद परेशान हो जाता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जैसे मैं अपने आपको मार लूंगा, बिल्कुल मार लूंगा और मार लूंगा, एक्स्ट्रा मेरे बूढ़े माँ बाप रुल जाएंगे तुम्हारी वजह से। लेकिन ये फिर चंद दिनों का गेम होता है, लेकिन ये चंद दिनों का गेम होता है, ये ज्यादा दिन नहीं चलती है। वो कुछ ऐसे मीठे हो जाएंगे कि लड़की को ये लगता है कि बिल्कुल अभी ऐसा रहेगा और फिर 1-1.5 महीने के बाद दोबारा से वो अपनी कंडीशन में चले जाते हैं। अच्छा, वो जो छोटा सा पीरियड होता है ना, वो इतना मैजिकल होता है कि लड़की उस पर फिदा हो जाती है। चलो प्यार भी तो करता है ना। बिल्कुल, वो जो छोटे पैचेज आ रहे होते हैं, उस पैचेस में सरप्राइज दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, होते तो हीरो हैं ये, दिखने में भी अपने आप को टिप टॉप जेल शेल लगा के 24 घंटे। तो जहाँ पे उन्होंने ऑफ बीट मारा 50-60 दिन के बाद, वो 2 दिन जो है ना वो लड़की का बेड़ा गर्क करना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लड़की आसर में रहने लगती है कि अल्लाह करे अभी ऐसा रहे। और जब वो एक टाइम आता है फिर लड़की को लगता है कि अब मैं बिल्कुल फिट, रिलेशन अच्छा जा रहा है, तो फिर वो हल्की हल्की अपनी नए रंग दिखा रहा होता है। इस वजह से रिश्ते को छोड़ना मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स ट्रूली फेस डार्क साइड में रहे ना नार्सिसिस्ट, तो लड़के लड़की को छोड़ना आसान है। वो 6 महीने में इतना फाइंड आउट कर लेगी कि भाई इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये तो बिल्कुल वाइल्ड है। लेकिन वो जो बीच में वो हीरो बन के घुसता है ना और बीच में जो सरप्राइज देता है, वो 10-15 साल चलवा देता है। और वहाँ पे स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है एक, जो खवातीन के साथ हो जाता है, जिसमें औरत को लगता है कि मैं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं छोड़ पाती। इसकी वजह उसको कभी समझ नहीं आती, जिंदगी गुजर जाती है, मर जाएगा मेरे बगैर। या ये होता है कि वो बीच में ऐसा बोल रहे होते हैं। अब जो बीच में जो अच्छा सा लड़का या लड़की बन रहा होता है ना, उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे इनका बेड़ा गर्क हो रहा होता है। अभी हम बताएंगे आगे और चीज होती है कि जब वो निकलने की कोशिश कर रही होती है, स्पेशली मैं खवातीन के बारे में कहूँगी,
तो उस वक्त भी उसको वो यही एहसास दिला रहा होता है कि देखो तुम मुझे छोड़ रही हो, मैं तो नहीं छोड़ना चाह रहा, हाँ। मैं तो रहना चाहता हूँ साथ, आई वॉन्ट टू मेक इट वर्क, आई वॉन्ट रिलेशनशिप टू डू वेल, लेकिन इट्स यू। उसको फिर डाउट होता है कि भैया मैं ही शायद गलत कर रही हूँ, गिल्ट में डाल देते हैं, गिल्ट में डाल देते, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती, लड़की हो या कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और वो नहीं कर पाते। मतीरा, आप क्या जो बिल्कुल सही बात है, ये जो लव बॉम्बिंग का एक वो है ना जो आजकल बच्चों ने बना दिया, देयर इज अ मेथड कॉल्ड द पुश एंड पुल टेक्निक। सो बेसिकली ये होता है, दे लव बॉम्ब यू 100% एंड देन दे गोस्ट यू फॉर सम टाइम। अब उस सम टाइम में नार्सिसिस्ट जो एक मेल और फीमेल होता है वो जस्ट गो साइलेंट, ही विल गिव यू द साइलेंट थिंग, आपको विथड्रॉल्स उठाएगा। नॉर्मली ये होता है हमारे दिमाग में कि अगर आप किसी को इग्नोर करने लगो, उसको आप ज्यादा अजियत देते हो नॉर्मल बॉडी पेन से ज्यादा, क्योंकि वो तो एक टैबलेट से भी नहीं जाता। बंदी या बंदा पागल हो रहा होता है, मैंने क्या किया, मेरे मेरे में क्या गलती है, सेल्फ डाउट्स पैदा होते हैं, सेल्फ डाउट्स होता है, लो सेल्फ एस्टीम आता है, वो एक चीज में शी ऑलरेडी स्टार्ट्स फीलिंग लो कि देयर इज अ फॉल्ट इन मी, ही इज घोस्टेड मी, और फिर वो आता है इंस्टेड ऑफ 100% वो 80% देता है। वो उस 80% को भी 100% से ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, चलो इतना तो हो गया ना, नहीं करते करते आपको रियलाइज नहीं होता ये जो 100 का सफर 2% तक हो जाता है, और फिर एक टाइम आता है कि वो सिर्फ 1% आपको दे रहा होता है, और आप दुनिया बोलती है कि वो तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। लेकिन उस खातून को या उस मर्द को इस बंदे ने एक टाइम के सफर में प्रोग्राम कर देता है कि वो 1% भी उसके लिए बहुत अच्छी बड़ी टेक्निकल बात की है। सो दिस इज अ मेथड कॉल्ड द पुश एंड टेक्निक। ज्यादातर अगर कोई इंसान आपके साथ कंसिस्टेंसी नहीं दिखाए, प्यार में भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बहुत ज्यादा प्यार भी जो लोग बोलते हैं ना उसने तो ये कर दिया तो वो कर दिया, वो भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है। जो इंसान आपके लिए सब कुछ कर ले, भाई क्यों कर रहे हो सब कुछ, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तो ये चंद चीजें हैं ना जो हमारी बच्चियां हैं और जो हमारे जो यंग जनरेशन है जिनको रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों में जा रहे होते हैं, ये ट्रिगर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप 1% पर आ जाते हो देन यू आर लॉक्ड इन मेंटल स्लेवरी, फिर उससे निकलना इज ज़्यादातर लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। आई हैव बीन मेंटली लाइक ब्लॉक्ड एट वन पॉइंट इन माई लाइफ, और आपको ऐसा लगता है राहत स्वामी, आई वाज इन सच अ बैड स्टेट, ना मैं अच्छे कपड़े पहनती थी, खुद के लिए बुरा ही बोलती थी, और क्योंकि मैं इतना नेगेटिव हो गई थी कि और इतना नेगेटिव बोलती भी थी कि नेगेटिव एक ऑरा हो जाता है, फिर लोग आपके साथ भी ना कटने लगते हैं। फिर एक टाइम होता है बंदा आइसोलेशन एंड देन इट्स लाइक पुल द प्लग। सो ये चीजें है ना बहुत जरूरी होता है। वी नीड टू टीच आवर किड्स अबाउट दिस। ये जो स्टेप्स होते हैं जो ये लोग क्वाइटली कर रहे होते हैं और लोगों को ये लगता है फूल भेज दिए इसने, ये कर दिया है तो बहुत बड़ी बात है, फूल भेजे देखो ना, बट दिस इज रॉन्ग। हाँ, ये आप तो जब कहानी कोई लिखती हैं और आप जब उसमें किसी ऐसे किरदार के बारे में लिखती हैं जो कि नरगिसियत का शिकार होता है, नार्सिसिस्ट होता है, तो लिखने वाले के भी दिमाग में क्या होता है? क्या उसका कोई बैकग्राउंड आप लोग कोई बैकग्राउंड होता है कि क्यों ये शख्स ऐसा है? हाँ, अगर हम वो नहीं देंगे तो लोग रिलेट नहीं कर पाते, या बाज़ औक़ात ऐसा भी लोग कर जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से अनजस्टिफाइड होता है कि पूरा गलत दिखा के इवेंचुअली आखिर में सब सही हो गया। ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में भी नहीं होता। तो अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी कोई रीजनिंग होती है। कुछ लोग सुधर जाते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इतने तजुर्बात हुए हैं जिससे सीख के कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं सुधरते। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर ऑल। मतलब कुछ लोगों को होता है कि वो मार खा खा कर भी वो उनकी तलखी जो उन्होंने अपने अंदर उतारी होती है वो दूसरों पे निकाल रहे होते हैं। तो ये होता है कि जब आप कुछ कई कैरेक्टर लिख रहे होते हैं तो आपको बहुत वेल स्टेब्लिश करना पड़ता है कि अगर वो बंदा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, फॉर नो रीजन, आउट ऑफ नोवेयर वो अगले के साथ ये कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसका कोई बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, या कोई ट्रॉमा ऐसा जिससे वो गुजर कर आया, या कोई ऐसा पास का एक्सपीरियंस जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है और उसके आसपास के लोग सफर कर रहे हैं। आइदर फिर वो उसके इलाज की तरफ जाएगा, आइदर फिर वो अपनी बर्बादी की तरफ जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान के पास दोबारा जाऊंगी, लेकिन लाहौर से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, शुमाइला। आज भाई शुमाइला में कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या शेयर करना चाहेंगे? क्वेश्चन मुझे करना है। जी जी। जो नार्सिसिस्ट हैं, मुझे भी बस ऐसी पर्सनैलिटी का सामना है। अच्छा जी। तो आप सवाल क्या पूछना चाहेंगी? थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा कि आपकी बहन है, भाई कौन से, ताकि हम फिर आपको सोल्यूशन बता सके कि आप अपने टाइम क्या कर सकते हैं। अच्छा मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा ठीक है। जी। थोड़ा सा बताएं, शादी कितने अरसे से आपकी हुई है, क्योंकि हम उसी पे बात करें रिलेशनशिप। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया, वो क्या करते हैं? जी 23 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन बिल्कुल सेम पर्सनालिटी है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है? मैं छोड़ना चाहूँ तो वो पैचअप करते हैं, इसी तरह से जैसा बताया जा रहा है शो में। वो तोड़ना चाहें तो वो रोक लेते हैं, पैचअप करने की कोशिश। आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ शुमाइला? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इसका क्या सलूशन है, क्या किया जाए? अच्छा चले ठीक है, मैं ना डॉक्टर नबीहा अली खान से भी, क्योंकि हम उस साइकिल को ब्रेक करने के वाले से बात करें। डॉक्टर नबीहा, वो जैसे मैंने बात की लड़कियों की, मैंने मिसाल दी, तो ये हमारे साथ शुमाइला 23 साल इनकी शादी को हो गए हैं, और एक बड़े लंबे अरसे से जो उनके हस्बैंड है, उनका एक ट्रेट है, वो उसको साइकिल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या कभी नार्सिसिस्ट शख्स को भी पता चलता है कि हाँ मैं हूँ और मुझसे लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, तो मुझे ज़रा बंदे का पुत्र बनना चाहिए। देखिए